अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 52 के बजाय अब 53 जिले होंगे। रीवा के मऊगंज को नया जिला बनाने का ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। आपको बता दें कि मऊगंज को जिला बनाने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह मांग मान ली और मऊगंज नए जिले का ऐलान कर दिया। तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रीवा के मऊगंज की जनसभा की हैं, जहां उन्होंने संबल योजना 2.0 के तहत करीब 27,000 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के जरिए 605 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने यहां 606 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। 27,300 से ज्यादा लोगों के खाते में 605 करोड़ रुपया मैंने डाले हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को एक सौगात भी दी। उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया, जिसमें 4 तहसीलें होंगी। मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा। मऊगंज को जिला घोषित किया है, इसलिए मैं मऊगंज के सभी जिले के वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एमपी में 52 की जगह 53 जिले होंगे। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान का ये ऐलान उनकी सधी हुई रणनीति का नमूना भी है। गुना में मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री और सिंधिया के समर्थक नेता महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज एक बड़ा बयान दे दिया। सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लायक लोगों की कद्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव ने आरएसएस की तारीफ की थी, जो कांग्रेस को नागवार गुजरी। उनके साथ छल और अन्याय किया गया, ठीक वैसा ही जैसा अन्याय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ था। सिसोदिया ने टीएस सिंहदेव को सलाह दी है कि बीजेपी में काबिलियत सर्वोच्च होती है, यानी टैलेंट सर्वोच्च होता है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, हाथ थाम लें। इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भी हित है, ऐसा महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास हैं। उन्होंने ये सलाह टीएस सिंहदेव को दी है। महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखेगी। तो कल टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में ये बात कही थी। उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यही बात कही थी। लेकिन महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस बयान को अपने तरीके से परिभाषित किया, अपने तरीके से समझा और उन्होंने कहा कि महाराज वहां पर यानी कांग्रेस में काबिल लोगों की कद्र नहीं होती है, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। महेंद्र सिंह सिसोदिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास हैं। और अब टीएस सिंहदेव का वो बयान सुना देते हैं जिस पर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ। तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखेगी। आज का दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जुबानी जंग वाला दिन रहा। शिवराज के राहुल पर दिए गए बयान से कमलनाथ बेहद नाराज नजर आए। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एमपी की राजनीति में आज का दिन फिर से कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के नाम रहा। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच आज बयानों के तीर चले। शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि हमने बैगा, भारिया, सहरिया बहनों को 1000 रुपए उनके खाते में देना शुरू किया था। आपने सरकार आते ही उनका 1000 रुपए क्यों बंद कर दिया? मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा, भारिया, सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं उनका 1000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जबरदस्त हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी के फोन में नहीं, उनके दिमाग में पेगासस है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर दिए भाषण को लेकर सवाल उठाए। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से सवाल पूछा और राहुल गांधी पर हमला बोला, जिस पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सिंह चौहान से कहा कि धोखेबाजी से सत्ता में आए मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कोरोना महामारी के दौरान मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की थी। आज जनता को बताएं कि आपने कितने परिवारों को ये सहायता राशि प्रदान की है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर शिवराज के बयान पर ट्वीट किया। राहुल जी के बारे में असभ्य भाषा का प्रयोग कर आप अपने बौद्धिक स्तर का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम और पूर्व सीएम ने आज जमकर एक दूसरे पर हमला बोला। इस साल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी सभी 90 के 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कल रायपुर के जोरा में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान शामिल होंगे और इसी के साथ आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से पार्टी की तैयारी और एजेंडे पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। चुनाव के शंखनाद का ऐलान किया, लेकिन भूपेश बघेल सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है। उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह से आत्मानंद के जरिए स्कूल का रोल मॉडल, हालांकि कहते हैं दिल्ली सरकार से ही प्रेरित था, उन्होंने उस फ्रंट पे भी काफी अच्छा काम कर लिया है। आज मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ियावाद और भूपेश बघेल चलेंगे, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से परेशान होकर के ही तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर गांव में लोगों को स्कूल चाहिए, आत्माराम स्कूल। वो 100% से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन कर तो रही है सरकार, बढ़ा तो रही है संख्या। 4 साल में हमने पूरे दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए, इन्होंने 4 साल में एक स्कूल ठीक किए। इस स्पीड से कब हर गांव में स्कूल खुलेगा? इस स्पीड से हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक कब खुलेगा? इस जो काम वो कर रहे हैं, आज लोग बिजली के लिए लोग परेशान घूम रहे हैं, पानी के लिए परेशान लोग घूम रहे हैं। बिजली बिल तो आधा है यहाँ पे और पूरा है? नहीं, आधा तो नहीं है, वो बिजली बिल आधा है, सारों को नहीं मिल रहा है। किसान को तो बहुत सारे 250 यूनिट लोगों सबको बिजली की जरूरत है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को फ्री में बिजली दे रही है, सबको दे रही है। क्या वादे कर रहे हैं? अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो ऐसा क्या काम करेंगे जो अभी तक कांग्रेस और बीजेपी नहीं रही? नहीं, जो काम हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कर रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, चाहे वो आदिवासी गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे इलाका हो, कस्बा हो, हर जगह लोगों की जो एक बेसिक जरूरत है एक इंसान के लिए, उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक उम्मीद बन के आई भ्रष्टाचार को लेकर के, और जो स्थिति भ्रष्टाचार को लेकर के अभी बनी, कई नेता जेल में है, लोगों का विश्वास दरक रहा है कि ये पार्टी भी शायद और जैसी ही निकले। लोगों का विश्वास दरक नहीं रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है देश के प्रधानमंत्री के प्रति कि जिस तरह से एक काम करने वाले सरकार को रोकना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हुआ होता तो चवन्नी तो ढूंढ लिए होते, 500 जगह छापा मार चुके।
मनीष सिसोदिया का घर खंगाल चुके, बैंक खंगाल चुके, गांव खंगाल चुके, रिश्तेदार कोई बचा नहीं है। गोपाल राय जी, और इन्होंने कहा कि जो कुछ होगा छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा और ऐसा कुछ करेंगे जो 15 सालों में बीजेपी सरकार और फिर 5 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। हालांकि आम आदमी पार्टी तो हमेशा अध्ययन करके आती है, लेकिन गोपाल राय जी ने पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया था, रिसर्च नहीं किया था, इसलिए हमारे संवाददाता राजेश राज के कई सवालों का वो जवाब देने में असमर्थ दिखे। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जमीन तलाशने में जुट गई। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, CM भगवंत मान कल रायपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि यहां छत्तीसगढ़िया लोगों को पसंद किया जाता है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, केजरीवाल का दांव यहां नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा कि ये हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली और पंजाब में इन्होंने क्या किया वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़ कोई अगर बात करता है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में हमारा कांग्रेस पार्टी का शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे, अभी हमारा बीच में नहीं है। दिल्ली को बनाने का काम किया। आज कोरोना महामारी आया, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ से ऑक्सीजन भेजा है, और वो क्या कर लेगा। अब वो आएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर उन लोगों ने क्या कर लिया, दिल्ली में क्या कर लिया, पंजाब में क्या कर लिया, जिस तरीके से लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों ने देखा है। और अभी भी ये लोग कहते हैं हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हैं गुजरात में इन्होंने उसको देखा, आए, स्वागत है, छत्तीसगढ़ में भी स्वागत है। राजनीति में दो अलग अलग ध्रुव यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ आने पर एक मत है, वही भारतीय जनता पार्टी का मत है और वही कांग्रेस का मत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी JP अग्रवाल आज जबलपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं को उनके व्यवहार के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई है। तस्वीरें जबलपुर की है, जहां आज पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान JP अग्रवाल ने पार्टी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। JP अग्रवाल ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं के कंधों में चढ़कर नेता, सांसद, विधायक बनते हैं, उन्हें भुला दिया जाता है। सबसे मजबूत साथी गली में हमारे लिए झंडा उठाता था, उसका हाथ हमसे छूट। ये वो आदमी है जिसके कंधे पे चढ़ के हम पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं या असेंबली के मेंबर बन रहे हैं। JP अग्रवाल के बयान से MP में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वो अपने मंत्रियों की तक उन्होंने उपेक्षा की, तभी तो मंत्री टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने सच्चाई स्वीकारी है, उससे अन्य नेताओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि हकीकत हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। तो अब देखना होगा कि JP अग्रवाल की खरी खोटी से पार्टी के नेता कितनी सीख पाते हैं। अगली खबर रायपुर से है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की भावी रणनीति का खुलासा किया। साव ने बताया कि 15 मार्च को 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके साथ ही साव ने आज मोर आवास मोर अधिकार को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया। इस मौके पर साव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गरीबों के घर के सपने तोड़ दिए हैं। साव ने दावा किया कि 16 लाख गरीब लोगों का घर बनने नहीं दिया गया। वहीं इसके साथ ही साव ने बताया कि बीजेपी ने 9 लाख परिवारों से सीधे संपर्क किया है। 1 लाख लोगों के साथ, हितग्राहियों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और आवास की मांग को लेकर ये आंदोलन हम करने वाले हैं। ये 16 लाख आवासहीन परिवार, जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 48 लाख होती है, ये आज आवास के लिए परेशान है। उनके आवास की चिंता छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं है।
चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी की आज प्रदेश कार्यालय में सभी प्रकोष्ठों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा के नाम से जिन्हें जानते हैं आप, ने कहा कि पिछले चलाए गए बूथ विस्तारक अभियान में प्रदेश के 61,237 बूथों को डिजिटल बनाया गया। 61,000 से ज्यादा। अब बूथ विस्तारक अभियान 2 शुरू किया जा रहा है, जिसमें बूथ एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा। पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शक्ति केंद्र की बैठकें 13 और 14 मार्च को होंगी और 14 मार्च से मूल अभियान शुरू किया जाएगा। इसके बाद 23-24 मार्च को मंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। 25 मार्च को शक्ति केंद्र की समीक्षा बैठक होगी। 26 मार्च को प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना जाएगा। इसके बाद 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है, जो बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक बड़ी बैठक जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, इनकी आज बैठक है और सभी प्रकोष्ठ अपनी कार्य योजना जो उन्होंने किया है और आगामी 2023 के चुनाव तक की रणनीतिक तैयारी उन्होंने जो की है, उन सारी चीजों पर आज चर्चा यहाँ पर हो।